हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं मल्टीप्लस चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि ITI स्टूडेंट का एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक या थर्ड वीक में होगा। तो आप घर पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उसके अपने टाइम को ख़राब ना करें। आप तुरंत ही अपनी तैयारी में लग जाएं। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए बुकों से निकाल के चूज़ करके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इन्हें छांटा है मैंने, जो आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन फंसने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारी लोड को तल से उठाते एवं रखते समय हाथ की अंगुलियों को चोट से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो है लकड़ी के गुट्टे लगाते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ सही आंसर ही बताऊंगा, उसी पर टिक करूंगा, बाकी ऑप्शन आप खुद पढ़ सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारा टाइम कम खर्च होगा और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिखाया गया है दर्शित चित्र है। दर्शित चित्र मतलब एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक आकृति बनी है जो एक सेफ्टी से संबंधित साइन है। तो ये दर्शाता है दोस्तों, जो ट्रायंगल में कोई भी चिन्ह बना होता है सेफ्टी वाला, तो वो होता है हमारा चेतावनी चिन्ह। ध्यान रखना, ट्रायंगुलर में कोई चिन्ह बना है तो वो चेतावनी चिन्ह होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है निम्न चित्र का किसका सूचक है। दोस्तों, हमने बताया कि जो ट्रायंगुलर में चिन्ह बना होता है वो हमारा चेतावनी चिन्ह होता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलीय फर्श को निम्न के द्वारा साफ करना चाहिए। जो तैलीय फर्श होती है उसको हम रेत डालकर साफ करेंगे। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। समायोज्य गार्ड का प्रयोग करें। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टेबल गार्ड। जैसे कि दोस्तों, गियर वगैरह मशीनों पर खुले होते हैं, बेल्टें खुली होती हैं, उनको हम गार्ड से ढक के यूज करते हैं जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया चित्र किसका सूचक है। ये चित्र जो हमारा बना हुआ है इसमें प्लस का साइन बना हुआ है। दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए कि जो स्क्वायर में जितने भी चिन्ह होते हैं वो हमारे सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, ठीक है। सूचनात्मक चिन्ह होते हैं जो हमें इसकी सूचना देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेम्पर्ड जॉब को ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो टेम्पर्ड जॉब को ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पानी का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो चीजल का हेड होता है वो हमारा मशरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मशरूम होने से क्या होता है कि हैमर वगैरह से स्लिप होकर हमारे हाथ में लग सकता है। दोस्तों, मशरूम आपने सुना होगा कि जैसे कि जो चीजल का हेड होता है ऊपर से फैल जाता है, उसी को मशरूम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें हम सुरक्षा के लिए अपने आँखों के लिए जो यूज करते हैं वो गहरे रंग की शीशे वाली स्क्रीन यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे गहरे रंग की जैसे कि एक ब्लैक स्क्रीन होती है, ब्लैक चश्मे होते हैं, उनको यूज करते हैं जिससे कि हमारी आंखों में अल्ट्रावायलेट किरणें जो आर्क वेल्डिंग में यूज होती हैं वो हमारी आंखों में नहीं प्रवेश कर पाती, जिससे कि हमारी आंखों में कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं
दोस्तों इसमें ढीले कपड़े गलत हो जाएंगे, टाई मफलर चप्पल ये भी गलत हो जाएगा, हाथ में घड़ी व अंगूठी ये भी गलत हो जाएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डांगरी, जूते व चश्मे। डांगरी का प्रयोग करते हैं जिसे इंग्लिश में एप्रन बोलते हैं, जूते चश्मे का प्रयोग करते हैं। बक्सा में कभी भी टाई मफलर या घड़ी नहीं पहनते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और ढीले कपड़े भी नहीं पहनते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। जो घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है फर्स्ट बॉक्स में वो बीटाडीन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सूखी लकड़ी या रबर के दस्तानों से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए। दोस्तों जो काटने वाले औजार होते हैं उनको हमेशा सभी औजारों से अलग रखना चाहिए, ना नापने वाले औजारों से ना खोलने वाले औजारों, सभी औजारों से अलग रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो औजार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना का है। दोस्तों ऑप्शन है इसमें सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग करना, कार्य करने में जल्दबाजी करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना का है। तो दुर्घटना का कारण यही है कि कार्य करने में जल्दबाजी करना, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झटके लगे व्यक्ति को नहीं पिलाना चाहिए। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पानी, चाय, दूध। तो इसमें जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था सभी हो सकता था, क्योंकि झटके लगे व्यक्ति को हम कुछ भी नहीं पिलाते हैं। तो पानी, दूध या चाय तो लगा नहीं सकते, मतलब कहने का मतलब है पानी, चाय, दूध ये सभी नहीं पिलाने चाहिए। तो इसमें यहाँ पे उपरोक्त तो सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें ले रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, उपरोक्त में से हम कोई नहीं झटके लगे व्यक्ति को पिलाएंगे। उसके बाद हमारा दर्शाए गए चिन्हों की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें जो साइन बने हैं इन्हें हम जो निषेधात्मक साइन बोलते हैं, क्योंकि जो निषेधात्मक साइन होते हैं इसमें ये साइन बने होते हैं, क्रॉस बनी होती है बीच में, ब्लैक सर्कल होता है और लाल क्रॉस बार होती है। ठीक है, तो ये साइन जो होते हैं वो हमारे निषेधात्मक साइन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से 5 एस संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाइसो। शाइसो का मतलब होता है शाइन, मतलब चमकना या क्लियर। तो इसमें दे रखा है स्पष्ट होनी चाहिए, तो इसमें शाइसो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से 5 एस संकल्पना के अनुसार क्रम निर्धारण दर्शाता है। दोस्तों आपको पता होगा सीरी का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब छटाई करना। फिर सेटॉन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, मतलब क्रम निर्धारण करना। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें दे रखा है, चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये जो विधि है इसे हम शेफर विधि कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें हम पेट केवल लेटते हैं। ठीक है, ये कृत्रिम आर्टिफिशियल सांस लेने मतलब देने की विधि है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए कि कृत्रिम श्वास की विधि की पहचान कीजिए। तो जो पीठ के बल इसमें हम लिटाते हैं उसको सिल्वेस्टर विधि होती है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सारे सेफ्टी से संबंधित हैं, सेफ्टी सावधानियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 एस संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो 5 एस संकल्पना का मुख्य उद्देश्य होता है अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी है, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। बाकी सारे ऑप्शन से गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह की पहचान कीजिए। दोस्तों मैंने कि इससे पहले भी आपको बताया कि जो ट्रायंगुलर में कोई भी साइन होता है वो हमारा चेतावनी चिन्ह होता है, जो हमें बताता है कि यहाँ पे खतरा है या दुर्घटना हो सकती है, तो वो हमें चेतावनी देता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 एस संकल्पना का उद्गम कहाँ हुआ था। ठीक है, उद्गम कहाँ हुआ था, तो 5 सबको पता है 5 एस संकल्पना का उद्गम जो हुआ था वो जापान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द 5 एस संकल्पना का नहीं है। तो दोस्तों इसमें
इसमें दे रखा है सिंप्लीफाइंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सॉर्टिंग, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसमें 5S में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है? तो इसमें जो 5S संकल्पना का शब्द होता है वो सिंप्लीफाइंग होता है, ठीक है। बाकी सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी ये नहीं होते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द 3S संकल्पना का नहीं है? दोस्तों 3S संकल्पना में स्टैंडर्डाइजिंग और शॉर्टिंग, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा बिल्कुल। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्देश्य 5S संकल्पना का नहीं है? ठीक है, जो 5S संकल्पना का उद्देश्य नहीं होता है हमारा, वो होता है डाटा का विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन एक्सीडेंट से संबंधित है। दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? इसमें जो दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या होता है, इसमें ऑप्शन है सुरक्षा उपकरणों को पहनना, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, ठीक है, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना, ठीक है। तो इसमें सुरक्षा उपकरणों को पहनना ही काफ़ी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए नहीं सही होगा। इसमें हम ऑप्शन बी लगाएंगे, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। दोस्तों अगर आपने सुरक्षा उपकरणों को पहन लिया लेकिन आप सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं, तब भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सबसे पहले जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दे रखा है प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार में सामग्री होती है वो टिंचर, आयोडीन भी होती है, बर्नॉल भी होती है, डिटॉल भी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत होता है। तो दोस्तों बिजली के जो पैनल होते हैं उनमें खतरे का संकेत होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत होता है जो जानलेवा होता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये चिन्ह दर्शाता है। दोस्तों ये हमने बताया था कि ये निषेधात्मक साइन बना है सर्कल में, उसमें क्रॉस बार दे रखी है, तो हमें निषेध बताता है। तो यहाँ पे ऊपर के लिए मतलब प्रवेश के लिए दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो दिखा रहा है कि प्रवेश निषेध, ठीक है। तो एक प्रवेश निषेध का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BIS का पूरा नाम क्या है? तो BIS का जो पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूम्रपान निषेध का प्रतीक है। तो दोस्तों धूम्रपान निषेध का सबको डायग्राम पता है, सभी जगह, सभी सरकारी दफ्तरों, सभी जगह लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है, जो व्यक्ति व्यवसाय की स्थापना करता है वो हमारा उद्यमी कहलाता है, ठीक है। जैसे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, वो जो उद्योग की स्थापना करता है वो उद्यमी होता है हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर रंग होता है, ठीक है। तो निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं उनका आकार और बॉर्डर रंग, इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गोलाकार व लाल। जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, बॉर्डर होता है वो लाल होता है, ठीक है। ब्लैक कलर में इसका चिन्ह बना होता है और बैकग्राउंड इसका वाइट होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना निषेधात्मक साइन का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर। दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह सभी निषेधात्मक चिन्ह है, क्योंकि इसमें सभी में लाल सर्कल में लाल क्रॉस बार है, ब्लैक और जो काले रंग में चिन्ह होता है सफ़ेद पट्टी पर। तो शेष ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यवसायिक इकाई कहलाती है। तो किसी उद्यमी द्वारा जो स्थापित व्यवसायिक इकाई कहलाती है उसे उद्यम बोलते हैं हम, ठीक है। तो ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक मरीज मुख से मुख की श्वसन प्रक्रिया की सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में से करना चाहिए। ऑप्शन दे रखे, तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हुई हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म करें, ठीक है। इसमें बाद लास्ट में दे रखा, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो अगर कोई मरीज मुख से मुख की श्वसन प्रक्रिया मतलब आर्टिफिशियल जो सांस दे रहे हैं वो
नहीं प्रतिक्रिया कर रहा है तो तुरंत हम चिकित्सा सहायता ढूंढेंगे। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।